हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। आज फिर से क्लास को हम लोग शुरू करेंगे वर्क एंड टाइम को लेकर। वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपके सामने फिर से, और उसके कुछ सवालों को लगाएंगे, सिखाएंगे क्या चीज़ें होती है वर्क एंड टाइम में और कैसे सवालें पिछली बारों में यूपी काउंसिल परीक्षा में आई हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते बिना देरी के। आज के जो सवाल है, ये जो आपकी पहली सवाल मिलने वाली है वो सुनिएगा, समझिएगा और काम करते लोग मिलकर, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा है कि ए जो होगा, ए किसी काम को 8 दिन में, अच्छा सवाल शायद कल लगी थी क्या, एक बार चेक कीजिएगा ना, मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। ए किसी काम को 8 दिन में और 3 से 12 दिन में, बी उस काम को क्या कर रहा है 12 दिन में, और साथ में ए और बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं इसको 3 दिन में। नहीं लगी थी ना, तो चलिए ठीक, कोई बात, चल रहे 6 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेले कितने में पूरा करेगा? सी अकेले उस काम को तीनों साथ मिलकर 6 दिन में? नहीं, 3 दिन था। अच्छा, अलग सवाल है ये। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक, ये है प्रश्न। और ये 27 जनवरी को पेपर गया था 2019। 8 दिन, 10 दिन, 12 और 14 दिन, 4 विकल्प है उसमें, सिकली काम। वहाँ धुआं हो रहा है क्या? अभी अंदर दिक्कत हो जाएगी, धुआं होगा तो। अरे नहीं, बाहर आ हम कहाँ पर है यार? जो तक तो बारे हम नहीं बारे आओ गुरु यार लगी सच्ची आग लग गई क्या? हाँ। चलिए, लगा रहे हैं सवाल को। अगर कल अच्छा इस टाइप की लगी थी तो आज लग रहना चाहिए आराम से। देखिए सवाल में लिखा है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है अकेले ही, और बी उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी उस काम को कितने में पूरा करेगा? तीनों, अगर तीनों मिलकर 3 में पूरा कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे जो कुछ दिया गया हम लोग उसको सही रूप में लिखे, जैसे लगाया करते थे सवाल कल को। ए किसी काम को 8 दिन पूरा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। बी उसी काम को 12 दिन पूरा करता है, सही है सवाल, कोई समस्या नहीं है। ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं, ए बी प्लस सी तीनों क्या करेंगे, उसको 3 में पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम तरीके से लगाएंगे सवाल को, इन सबका निकाला जाएगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 24 बनेगा, 12 24 आ जाएगा, सही बात है। अब यहाँ पे 3 का 3 8 24 हो जाएगा, 12 24 8 24, इस तरह से इतना गुना बन गया है। हम लोग इनकी दक्षता निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे निकालना है सी अकेले का काम। अब देखिए सी अकेले काम कैसे निकालेंगे, पहले सी अकेले की दक्षता निकालनी पड़ेगी ना। क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा, कभी भी किसी का समय निकालेंगे तो कार्य बटा में उसकी क्षमता निकालते हैं, कार्य बटा क्षमता करेंगे। यहाँ पे क्षमता, इसकी सी की क्षमता निकालेंगे, सी की क्षमता कितनी है। देखिए ए बी सी तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर पा रहे हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 8 इकाई काम करते हैं। यहाँ पे क्या करिए, सी का अकेला निकालना है, ए को हटा दीजिए, बी को हटा दीजिए। ए का कितना है, 3 है, बी का 2 है, 3 2 हट जाएगा, 8 में से 8 में से 3 को हटा देंगे और 2 को भी हटा देंगे ना, क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, 5 में से 8 घटेगा कितना आएगा, 3 बचेगा। तो मतलब सी का जो इकाई होगा 3 यूनिट होगा, जैसे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 और ए और बी मिलकर क्या है, 2 और 3 इकाई काम कर रहे हैं, जबकि तीनों मिलकर क्या करते हैं, 8 कर रहे थे। यहाँ पे सी का काम कितना होगा, यहाँ ए काम 3 था, जिसका 2 3 2 5 होगा, 8 में 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी का जो काम होगा 3 इकाई होगा, इसलिए कार्य बराबर 24 काम था, और यहाँ 3 इकाई के साथ काम करेगा, 3 24 मतलब 8 दिन में काम को पूरा कर सकता है। नीचे बात बदलेंगे, काम खत्म हो गया तो 8 दिन काम पूरा करेगा।
कभी भी काम लगाना होगा, कोई सवाल वह कहते हैं कोई सवाल हो, इसी कॉन्सेप्ट पे लगाओगे सब के सब सवाल उड़ जाएगी। हाँ, यहाँ पे खुद का सेंस लगना चाहिए कि आप ना निकालना किसका है और क्या क्या दिया है, जितना पता रहेगा सबका निकाल सकते हो। एक बी के साथ ए बी दोनों साथ में काम करें तब भी निकाल सकते हो। अगर यही कह दिया जाए ए बी साथ में काम करेंगे तब क्या होगा, ए बी के साथ की दक्षता निकालेंगे, फिर ए बी 3 2 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24/5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से हल हो जाएगा, किसी का भी निकाला जाएगा। यहाँ से सवाल बन जाती है। लग गई ये सवाल, किसी को पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि ये आज ऐसी क्लास है जो आखिरी क्लास होगी, इसमें हम लोग जो भी सवाल लगाना होगा लगाएंगे, उसके बाद फिर मतलब प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। एक दिन मतलब विविध की क्लास लेंगे जिसमें मतलब जो भी सवालें होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट छूटे होंगे, जो भी बातें होंगी पूछना होगा वहाँ देखें, नहीं तो फिर मतलब कि मैं MCQ हल कराऊंगा फिर चैप्टर वाइज क्या पूरा प्रैक्टिस लेकर। अब बहुत जल्दी टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन आज देखिएगा, देखिए बुक बदलती है और यहाँ पे बुक बदली हुई है मेरे पास, इसलिए मुझे एक बात जरूर बताइए अगर सवाल लगी हो कल तो। यहाँ ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले काम को 30 में पूरा करता है तो वे साथ मिलकर कितने में पूरा करेंगे। ये सवाल कल हुई थी क्या, एक बार चेक कर सकते, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ए अच्छा नहीं लगी थी, ठीक हो, बी से 2 गुना कुशल है, ठीक है। ए जो होगा बी से 2 गुना कुशल है, आगे लिखा है बी जो होगा सी से 3 गुना कुशल है। तीन गुना कुशल है। कुशल कहा जाए दक्ष कहा जाए बात ही की होता है, कुशल होना है दक्ष होना एक ही बात है, क्षमता भी कह सकते हैं। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिनों में पूरा करता है तो वे साथ मिलकर काम को कितना समय पूरा करेंगे। ये है प्रश्न। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है 27 जनवरी 2019 को पहले शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आए हुए सवाल है। ये विकल्प तुरंत दे रहे हैं। पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। अभी ये सवाल मतलब परसों लगी थी, शायद कंफर्म है परसों लगी थी, इसलिए बारिश हुई थी, कोई आए रहे थे, 2-3 लोग आए थे, लगा दिए थे वैसे। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। उसी में की हुआ था। अब यहाँ पे ए जो होगा बी से 2 गुना कार्य कुशल है, 2 गुना कुशल है, और बी जो होगा सी से 3 गुना कुशल है, और सी अकेला 30 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर कितने में समय पूरा करेंगे। इसको यहाँ पे चाहे आप जैसे भी कीजिएगा लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ए का बात होगा, बी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे। यहाँ पे कहा यहाँ गया है अगर मान लीजिए सी की कुशलता अगर 1 गुना हो जाए या x मान लें, जैसा भी बनना, अगर सी कुशलता 1 हो तो कहा यहाँ गया है कि जो बी है सी से 3 गुना कुशल है, जो बी है सी से कुशल है, सी से ज्यादा है कितना 3 गुना है, मतलब 3 गुना हो जाएगा। और साथ में क्या कहा गया है यहाँ पे जो ए है बी से 2 गुना कुशल है, ए जो है बी से 2 गुना कुशल होने का मतलब ए जो होगा बी से 2 गुना, बी से 2 गुना बी का 3 है, 3 गुना क्या हो जाएगा 6 गुना कुशल है। इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है, इतना बना हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या कर पाएंगे, अब यहाँ पे सवाल में लिखा है कि जो सी है वो क्या कर पा रहा है, वो 30 दिनों में काम पूरा करता है। सी का जो काम करने का दिन है 30 दिन है, तो आप चाहे दिन निकाल के हल करिए, चाहे वैसे हल कर दीजिए। यहाँ पे काम कितना था, 30 दिनों का काम था, 30 काम हो जाएगा, 30 इकाई 6 3 9 10 से भाग कर दीजिए, एक बार में उत्तर बन जाएगा। तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे, तो साथ मिलकर काम करेंगे, साथ का तीनों का क्या करेंगे, दक्षता से भाग करेंगे। नहीं तो थोड़ा सोचिए, अगर आपको नहीं लग रहा हो तो देखिए, अगर ये 30 दिन में काम करता है, एक इकाई एक अपनी क्षमता के साथ में, ये कितने दिन में काम करेगा, अगर इसकी क्षमता 3 गुनी ज्यादा है तो कम समय लेगा, मतलब कि 3 9 30 10 दिन में काम पूरा करेगा, ठीक। अब यहाँ पे इसकी क्षमता 6 गुनी है, 6 5 5 समय लेगा ना, 5 इकाई समय या 5 दिन का समय लेगा, ये हमारे पास दिन हो जाएंगे।
सोच की बात है, गुणा करेंगे भाग करेंगे अपने आप आएगा। ये 6 गुना कार्यकुशल है, कम समय लेगा। कितना? अपने 6 गुना के बराबर, तो 6 से भाग करेंगे 6 पंचे 30, ये इतना दिन हो गया, ये इसकी क्षमता थी। अब यहाँ पे देखिए क्षमता और दिन के बारे में आपने जो कुछ कहा होगा, जब दिन पता होता तो क्या निकालते थे? एलसीएम निकालते थे। एलसीएम का मान कितना आएगा? 30 आएगा, 30 लास्ट आएगा। अब भाग करोगे उतना 6 3 एक ही बन जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। साथ मिलकर काम करेंगे, 7 के 10 से भाग करेंगे, किसी एक का निकालना होगा, 1 के 10 से भाग करेंगे। यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा? 10 या 30 का मतलब 3 दिन बन जाएगा। यहाँ तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, 3 दिन बनेगा। बाकी अलग अलग सबका अपना कॉन्सेप्ट है, सब सोचते हैं हाँ वैसे लगा देंगे वैसे कर देंगे, ये ऐसे भी लग सकता है, ये सवाल लगी हुई है। ठीक है, ये चीजें थी। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला वही होगा, ए बी सी बटा ए प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हैं, जैसा भी जिसका बन जाए वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिन निकाल के काम किया गया है, चाहे निकाल सकते थे चाहे ना निकालते तब भी बन जाता है, वैसे भी काम कर सकते थे। ये 10 कैसे आया? क्योंकि ये 3 गुना कुशल है, तो उस काम को 3 गुना पहले काम कर पाएगा, इसका 1/3 भाग लेगा समय। 1/3 भाग कर 3 से भाग करके 10 निकाले हैं। ये 6 गुना कार्यकुशल है इसकी तुलना में, तो इसका 6 गुना कम समय लेगा, मतलब कि 6 से भाग करके 1/6 भाग निकाले 5 आया है। ये दिन थे, दिन का एलसीएम निकाला गया, 30 काम हो गया, तो 30 हमारे पास काम था। ये 6 गुना कुशल था, 3 गुना कुशल था, 1 गुना कुशल था, सब मिल जाएंगे, 6 3 9 10 गुना कुशल हो जाएंगे। और 10 गुना कुशलता के साथ काम करेंगे। 30 काम था, 30 इकाई काम था। अब यहाँ पे क्या बनेगा? 10 में 30, 3 मतलब समय लगेगा। चाहे 3 इकाई समय क्या होगा, चाहे दिन में हो चाहे घंटे में हो चाहे जो भी होगा, 3 इकाई के समय के साथ काम कर पाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, सवाल को लगाइए, सीखिए। यहाँ पे ये जो तरीका जो भी है मेरे पास, ये ना किसी भी सवाल को उड़ा देगा। कोई भी सवाल आएगी, देखिए और दिखाता हूँ, चाहे नल टंकी की बात हो जाएगी, चाहे जहाँ की होगी, सवाल लग जाएगी आराम से। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बी और सी एक काम को, बी और सी एक काम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 40 में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर ए बी सी उस काम को बीस दिन में पूरा करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, ये चीज दिया गया है, तीनों मिलकर 20 में पूरा करेंगे। ए अकेले कितने में पूरा कर पाएगा? ए अकेले उस काम को, अभी जस्ट कुछ समय पहले ही सवाल लगी है, मतलब कि इस टाइप की, उसमें सी का पूछा गया था। विकल्प में ये अकेले उस काम को कितने समय पूरा कर पाएगा? 20, 30, 40, 25। ऑप्शन गलत है क्या? पता नहीं। यहाँ पे बी और सी 40 में पूरा कर पाते हैं, ऑप्शन गलत है, वैसे दिख रहा है। ए इतना अच्छा थोड़ी होगा, बी सी बच्चा दोनों लोग मिलकर 40 में पूरा कर रहे हैं। अगर ए अकेले जुटेंगे ज़्यादा समय लेगा ना, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है इसमें। 28 जनवरी को पेपर में आया हुआ था, ऑप्शन किताब में गलत है, तो 41 में 40 आंसर 40 दे रहे हैं लोग, मतलब बीसी का थोड़ा किया जाएगा। आंसर में 40 यहाँ लिखा गया है ऐसे सीट में, उत्तर वाला में, तो सवाल लगाने का पता चलेगा ना क्या होता है। देखते हैं, मैं भी चेक कर रहा हूँ। कीजिए हल एक बार प्रयास कीजिए। जस्ट इसके पहले के पहले में सवाल थे इसी टाइप की, वहाँ पे ए बी सी का तीनों का निकाला गया था और वहाँ सी का पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। बी और सी क्या कर रहे हैं? इस काम को कर रहे हैं, 40 दिन पूरा कर रहा है ना, इतनी सी बात है। और ए बी सी तीनों मिलकर काम करें, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? 20 दिन पूरा काम कर रहे हैं। ठीक, क्या निकालना है आपको? ए का काम निकालना है। अब जब भी जिसका इसका काम पता होता है, निकाल चुके हैं, ये 40 दिन में 20 दिन पूरा कर रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम कितना होगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि 20 के पहाड़ा में आता है 40, बड़ी संख्या क्या होगी? एलसीएम हो जाएगी।
40 एलसीएम हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम निकल चुका है। देखिए एलसीएम का कितना गुना है, 2 गुना है ना, ये 2 गुना एलसीएम था, ये 1 गुना है। 40 का भाग करेंगे, इसका 20 गुना 40 2 बार जाएगा। क्या काम करना है, किसको काम करवाना है, ए को काम करवाना है। 40 आएगा, सही है। हाँ, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क का मतलब 40 हो जाएगा। यहाँ ए को काम करवाना, ए की दक्षता कितनी होगी, बीसी की कितनी है, 1 है। यहाँ पे बीसी का 1 हटा देंगे क्योंकि एबीसी तीनों मिलकर 2 गुना काम कर रहे हैं। बीसी का हटाएंगे, 1 हट जाएगा, क्या होगा, ए अकेले का क्या बनेगा, 1 दक्षता बनेगी। 40/1 का मतलब 40 दिन का समय हो जाएगा। सही लगी है सवाल, 40 दिन ही था, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं। तो यहाँ इस तरह से सवाल लगेगा, क्या हुआ, बीसी की दक्षता, बीसी का काम था 40 दिन का, तीनों मिलकर करेंगे तो 20 दिन काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ बीसी जो था अगर हट भी जाएगा तो एक अकेले इसको निपटा सकता है। देखिए ठीक ठाक काम कर रहा था। फिर यहाँ पे अगर तीनों मिल, दोनों का यहाँ पे एलसीएम निकाले, 40 आ गया है। एलसीएम को भाग करते हैं, 2 बार जाएगा, 1 इकाई बार जाएगा। ठीक, इतना सा हुआ। और फिर ऐसे ही ना, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब बेसिक फॉर्मूले के लिए इसलिए किया गया है, बेसिक फॉर्मूले पे ही बना हुआ। बस यहाँ पे मैं वो चीजें नहीं होती हैं, वो कैलकुलेशन यहाँ नहीं करते, बाकी काम वही हो रहा होता है ना सारा चीजें। तो यहाँ पे कितना समय आ गया, 40 दिन आ गया। यहाँ सबसे बड़ी बात होती है किसका निकालना है, ए अकेले का निकालना, ए अकेले की दक्षता ढूंढना पड़ता है। एबीसी तीनों की दक्षता 2 थी, बीसी का 1 है, बीसी का हटा देंगे, 2 में से 1 हटेगा, 1 बचेगा, ए अकेले का 1 दक्षता बन जाएगा। तो हमारा काम हो चुका है, 40/1 का मतलब बन गई। किसी को दिक्कत तो पूछिए, समझाएंगे फिर से कोई और सवाल। समस्या होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो जरूर पूछा जाए, ठीक है। चले आगे बढ़े, आगे सवाल लगाए, कोई डाउट इसमें, सही है ना, बात नहीं आपस में नहीं। जब क्या होता है ना, जब वक्त बदलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सही चीजें गलत लगती हैं, कुछ नहीं। बताइए। ये सवाल देखिए पूरा, ये जो होगा बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, जो क्या था सी से तिगुना, जो सी से तिगुना कुशल है ना, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यदि बी अकेले 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पर जो आधा दुगना तिगुना होता है, इसमें अपने दिमाग जितना ज़्यादा लगा पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 3.13 होने वाला है, 3.27 होगा और फिर 3.33 बन जाएगा, 3.36 हो गया। तो ये ऑप्शन है। और ये 28 जनवरी 2019 को कोई परीक्षा हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में यूपी कांस्टेबल के लिए, उसी में आया हुआ प्रश्न है। ये जो होगा बी से आधा कुशल है, सवाल पढ़ रहा हूँ आप इसको समझिएगा अभी। ए जो होगा बी से आधा कुशल है, जो कि सी से 3 गुना था। जो मतलब कौन, जो ना बी से आधा कुशल है और बी क्या था, इससे 3 गुना था। ध्यान आ रहा है कि जो का मतलब किसके लिए कहा गया है, ए इतना था बी से, इससे अब हम 20 तुलना किए हैं, और जो बी की बात हो रही है आगे हो रही है सी की बात है ना। तो बी जो था सी से 3 गुना था, ये ध्यान रहे। उसके बाद क्या बन जाएगा, वे तीनों मिलकर एक साथ एक काम को क्या कर रहे, कितने में पूरा करेंगे। अगर वे बी अकेला 6 दिन पूरा कर रहा है तो बी का समय पता है हम सबको, बी का समय पता है, सबका समय निकाल सकते हैं बड़े आराम से। बी का समय है, यहाँ ए का समय हो जाएगा और बी का समय हो जाएगा, और सी का समय निकाल लेंगे। बिल्कुल गुना उना करना चाहिए, काम करिए बस। बी का समय 6 दिन था, बी अकेला 6 दिन में काम पूरा कर रहा है। और ए जो था बी का आधा कुशल है तो 2 गुना समय लेगा, आधा कुशल है 2 गुना समय लेगा, मतलब कितना लेगा, 5 दिन का समय लेगा। किसी को तकलीफ हो समझिए, पूछिए। बी का समय 6 दिन का था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए जो था बी से आधा कुशल है तो 2 गुना समय लेगा,
काम कम कर पा रहा है, लापरवाही का आलसी होगा, तो दोगुना समय लेने का मतलब 12 दिन समय ले रहा है। ठीक, इतना हुआ। जो सी से 3 गुना कुशल है, कौन? बी जो था सी से 3 गुना कुशल है। 3 गुना कुशल है मतलब 3 गुना पहले समय काम कर पाएगा, तो मतलब 2 दिन में काम पूरा कर लेगा। इस तरह से हमको दिन की संख्या मिल जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, लग जाएगी सारे सी पे। अब 12 6 का लासा कितना हो जाएगा? 12 6 2 का लासा क्या होगा? 12 होगा। लासा का मान 12 आ जाएगा। इनकी दस्ता निकालते हैं, 2 छंग 12 और 6 दूना 12 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 12 एकम 12 क्या होगा? 6 2 8 1 क्या होगा? 9 बन गया। 9 से हम लोग भाग करेंगे, 6 2 8 1 9 बनेगा। दस्ता का मान मतलब 9 आ गया। 9 से भाग करेंगे कितना बन जाएगा? 9 9 ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं होगा, ऐसे चल जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं चल रहा सही। फिर से यहाँ पे क्या था? बी का सवाल तो वही है, बी कैसे पूरा कर सकते? ठीक है, ए बी से आधा कुशल मतलब जब बी ए है तो 3 नहीं हो जाएगा, आधा ही तो बी का। हाँ 3 6 का नहीं बनेगा, 3 6 का, हाँ एक बार ना 3 6 ये 3 6 1 है। तभी आंसर नहीं आएगा। रुकिए जस्ट कुछ सेकंड फिर से एक बार देखते हैं। सवाल में लिखा है बी जो था ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा, बी से आधा ए है। ठीक है, जो लिखा सवाल के बाद मिला जो सी से 3 गुना कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है, सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक साथ कितना करेंगे? वी अकेले करना। ठीक है, फिर से इसी को चेक करें, यहीं पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को चेक करना है बस। एक सेकेंड, यहाँ पर बी का जो समय था, यहाँ पर बी का जो समय था, ठीक है 6 दिया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जो ए है बी से आधा कुशल है, आधा कुशल होगा तो दोगुना समय लेगा। दोगुना समय लेने का मतलब क्या बन जाएगा? कितना? 12 दिन का समय लेगा। ये ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे सी से 3 गुना है ना, यहाँ पे जो क्या था, ए जो था इससे आधा था और ये इससे 3 गुना होने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ 4 दिन का समय लेगा। क्या 4 3 12 ना, ये लेगा समय, क्योंकि ए की बात की गई है, यहाँ पे वही कंफ्यूजन हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इस पे। और यहाँ पे लासा क्या हो जाएगा हमारा? 12, 4 3 12 होगा, 24 हो जाएगा लासा ना। कैसे बनाया गया? 12 का मतलब 4 गुणा 3 कर दिए हम लोग, इसको ऐसे नहीं बनेगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। और फिर बादशाह का मतलब 2 3 6 बन जाएगा, 4 का मतलब 2 गुणा 2 हो जाएगा। कॉमन यहाँ पे ये था, ये कॉमन है, ये कॉमन है। 3 गुणा 6 2 गुणा 4 3 12 तो आ रहा है, 12 आएगा, कहाँ से आएगा? अरे मतलब ठीक है, 12 आ रहा है, 4 3 बार जाएगा, 6 2 12 12 एकम 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा? 12 है, पूरा काम 12 था, 3 2 5 1 6 से 8 की बन जाएगी, 6 2 12 2 गुना आ रहा है। हाँ ऐसे कैसे होगा? एक बार के सवाल चेक करें क्या कर रहे हैं, इसको लास्ट में तो देख लेंगे। 42 नंबर क्या क्या अच्छा लेकिन इसमें जब मतलब ए बी से आधा है तो बी का आधा ही तो होगा सी यहाँ जो किए हैं शायद इनका लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक है, और जो हल किए हैं वो अलग तरीके से हल किए हैं, और लैंग्वेज में कुछ अलग लिखा गया है। इसको मैं अभी लास्ट में इसको देख लूँगा। ठीक है, कुछ इसमें एरर है हल्का लैंग्वेज में, क्योंकि जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है वो अलग है और इनका हल अलग है। मतलब लोग सही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं मच कर रहा है, उनकी वजह क्या है? इनकी लैंग्वेज की है। चेक कर लेंगे, चिंता न करें इसके लिए, सब कुछ सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है। एक तो ना वजह क्या होता है, जैसे मुझे एक बार क्या करें, जिसको देख लेना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिससे यहाँ पे वो टाइम का वेस्टेज ना हो। फिलहाल आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल इसको यहाँ ए और बी, यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं ए और बी। अगर किसी किताब में यही सवाल इसी भाषा में मिलेंगे तो बताइएगा जरूर, बाकी देख लेंगे। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन में एक काम पूरा करते हैं, बी और सी 16 दिन पूरा करते हैं, वही 16 दिनों में काम पूरा करते हैं। ठीक है, और फिर यदि ए और सी
ए और सी जो होगा उसको 24 दिन पूरा कर रहे हैं। सारी बातें वही लैंग्वेज होने वाली हैं। तो तीनों मिलकर कितना समय पूरा करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने समय पूरा करेंगे? इसमें की सवाल में कल लगी थी, लास्ट सवाल थी, मैंने बता दें इसमें कि 3-4 टाइप्स वाले कोई भी आएगी, सब कुछ लगा सकते हैं। ये 9.35 था, इसमें ऑप्शन 1 है, और 9.67 है, 10.35 है, 10.67 है। देखिए यहाँ पर बड़ी शिद्दत से काम कीजिए, छोटी सवाल है लग जाएगी। अगर तीनों पूछा गया है एक साथ में तब भी, अगर अकेले का पूछेगा किसी का तब भी निकाल देंगे। ए और भी साथ मिलकर काम करेंगे, सबको चलिए काम करने दीजिए, बाद में काम पूरा कर रहे थे। डी वाला ठीक है, ये ना 67 आपके ऑप्शन को मैं रख रहा हूँ। बी और सी क्या होगा? ये काम करते हैं 16 दिन में, ए और सी मिलकर काम पूरा करेंगे इसमें 24 दिन में। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालते हैं, कितना बन के आ जाएगा? 48। एक बार सबके लिए देख लेते हैं। 4 का सब में 4 का पहाड़ है, मिल जाएगा। 4 या 12 होगा, 4 का 4 को 16 बन जाएगा। 4 को तोड़ देंगे 2 का 3 के रूप में। ठीक है, अगला 4 से 24 का मतलब 4 से 16 मैंने इसको लिखा था 4 में 4 के रूप में। 4 से 24 2 3 4 सही हो गया है पूरा। यहाँ पे 4 सब में कॉमन है, वो हो गया है। 2 यहाँ कॉमन मिला, ये हो जाएगा। 3 यहाँ और यहाँ मैच कर रहा है, इसलिए 3 बन जाएगा। 1 2 एक्स्ट्रा बचा, उसको भी ले लीजिए। क्या करेंगे छोड़ के यहाँ पे ना, क्या बनेगा यहाँ पर? 4 दूना 8, 8 के 24 दूना कितना बन जाएगा? 48 हो गया। 48 हमारा एलसीएम आ चुका है। 24 दूना 48 2 गुना है, 2 इकाई 2 क्षमता है। 16 3 48, 12 कितना होगा? 12 ना 4 बार जाएगा यहाँ पे। तो 2 3 4 क्या है, सबकी दक्षता आ गई है। अब सुनिए निकालना क्या है। निकालना हमको a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। जबकि अगर इसको ऐड करोगे, अगर इन सबकी दक्षता ऐड कर रहे हैं तो यहाँ b 2 बार मिल रहा है, c 2 बार मिल रहा है, a भी 2 बार मिला है। मतलब 2a प्लस बी प्लस सी की दक्षता कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 3 7 2 9 हो जाएगी। ए बी सी तीनों की दक्षता अगर हम यहाँ इन सबको अगर ऐड करेंगे तो इसमें क्या था? ए भी 2 बार शामिल था, बी भी 2 बार शामिल है, सी भी 2 बार शामिल है। इनकी दक्षता 9 गुना हो रही है। अब यहाँ पे क्या करें, अगर ए बी सी का मान निकालें, केवल ए बी सी का ही निकालना चाहे क्या बनेगा? 2 गुना के साथ था, 2 से भाग कर देंगे, 9/2 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो चुकी है? दक्षता या फिर क्षमता हो गई है। दक्षता हो गई है, फिर क्षमता हो चुकी है। दक्षता हमारी 9/2 है। ठीक, और काम कितना हमारे पास? 48 है। जो काम है कितना? 48 है। 48 काम को इतनी दक्षता के साथ जब करेंगे तो क्या होगा? समय का मान क्या हो जाएगा? एबीसी का जो समय होगा कितना बन जाएगा? 48 काम था, यहाँ पे 9/2 दक्षता साथ काम करिएगा, हर का हर ऊपर जाएगा। 48 गुणा में 9 हो जाएगा, गुणा में 2 होगा, बटा में 9। यहाँ पे 48 में कितना होगा? 96 बटा में क्या होगा? 9 हो जाएगा। 9 से भाग कर देंगे, आ जाएगा, बात बन जाएगी। 9 दाम 90, मतलब क्या हो जाएगा? 10 बार तो पक्का जाने वाला है। 10.6 क्या यही आएगा वैसे ना। 9 दाम 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 6 बच रहा है और 60 हो जाएगा, और 9 6 54, मतलब सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही बनेगा। ये तरीका होगा। अगर यहीं पे 2 बातें, एक बातें और हो सकती है। एक बात और होगा, अगर ए अकेला उस काम को करेगा तब कितना समय लेगा। अगर ए अकेले का पूछेगा तब भी जुगाड़ है, काम कर पाएंगे। बी अकेला पूछ लिया तो बी अकेले के लिए काम करना पड़ेगा। सी अकेला पूछेगा, सी अकेले के लिए काम करेंगे। कैसे? अगर ए अकेला पूछा गया है तो ए अकेला उस काम को कितना समय पूरा करेगा, तो जिसका पूछेगा उसकी क्या निकालनी होती है? क्षमता निकालनी होती है। काम हमारे पास 48 इकाई काम था, वो क्या कर पा रहा है? ए अकेले का समय निकालिए। जैसे ए बी की दक्षता कितनी है? 9/2 है, मतलब 4.5 है। अगर ए बी सी की 4.5 है या 9/2 है, हमको ए अकेले का निकालना है। क्या हटाना पड़ेगा हमको? बी और सी को हटाना पड़ेगा। बी और सी का मान कितना है? 3 है। इसमें से 3 को घटाकर क्या करेंगे? जो क्षमता आएगी उससे भाग करेंगे। ये चीज होगा। अगर ए अकेले का निकालना होगा अगर हमको, तो क्या करेंगे? ए अकेले का मतलब तीनों का तो 9/2 क्षमता थी। अब यहाँ ए अकेले का निकाला जाएगा, बी और सी को हटाएंगे जो कि मान 3 के साथ था। यहाँ 3 घटा के तब करेंगे जो भी मान बन के आएगा। 9/2 में से अगर 3 घटाइए कितना आएगा?
9 यहाँ 3 और 6, 9 - 6 का मतलब बटा 2 कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 क्या होगा, दक्षता बन जाएगी। जो भी बनेगा इतना दक्षता बना के हम लोग काम करेंगे, उसका मान निकालेंगे। अगर ये कह दिया जाए बी अकेले का निकालना है तो बी को बचाना, ए और सी को हटाना पड़ेगा। ए और सी का मतलब, ए सी का मतलब क्या है, 2 घटाना पड़ेगा। 9/2 में से 2 घटाएंगे, 2 दूना 4, 9 में से 4 घटेगा, 5/2 बन जाएगा। अगर ए सी अकेले का पूछेगा, ए बी को हटाएंगे, ए बी कहाँ पे है, 4 है, ए बी का मतलब 4 घटाएंगे, 4 दूना 8, 1/2 बन जाएगा। इस तरह से सवाल को लगाएंगे। इसमें कि तीनों मतलब यहाँ पहुंचने के बाद आप तीनों सवाल लगा सकते हो, चाहे जिसका चाहे, ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला निकालना हो, या तीनों साथ में करेंगे तो यही तरीका अपनाइएगा, जल्दी कर पाएंगे। बाकी आपको जो आता हो वो सही आ रहा है, वो सही पढ़े हो ना, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा लगे तो पढ़िएगा, नहीं तो बाकी तो ठीक है। इसके पहले भी जो आपको बताया गया वो भी सही था, अपनी जगह पे सब सही था। चलिए एक सवाल, अच्छी सी सवाल है, सबके लिए है, सब लोग इसको लगाएंगे और फिर देखते हैं कौन कौन नहीं लगा पाता आपकी बार। और अगर ये सवाल नहीं लगा पाओगे, थोड़ा सा कमी हम सब में है, मतलब प्रैक्टिस में, या फिर आप काम चोरी करने का प्रयास कर रहे हो शायद, फिर अपने आप से नहीं करेंगे। एक किसी काम को इसको सबको लगाना पड़ेगा, 48 मिनट में पूरा करता है। बी उस काम को 60 मिनट पूरा करता है, वे साथ मिलकर काम करने वाले हैं। आज के समय कुर्सी बस उठा के ले जाओ। वे साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये कौशल परीक्षा 18 जून 2018 को आया हुआ था। यहाँ पे 26 मिनट है 40 सेकंड है, 28 मिनट है 20 सेकंड है, 30 मिनट है 45 सेकंड है, 32 मिनट है 15 सेकंड है। मुझे अगर आप समय मिनट सेकंड में ना बता पाए चलेगा, लेकिन आप थोक रेट में समय तो बताएं। एक बार प्रयास करें इस सवाल को लगाने का, मतलब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तब कितना जल्दी काम पूरा होगा, तब का समय निकाला गया है ना। ए और बी का समय अलग अलग दिया गया है, ए और ए प्लस बी का मान निकालना, बड़े आराम से करेंगे। इसमें के सवाल लगी है अभी ना कुछ समय पहले, तो प्रयास कीजिए। मैं सवाल को चेक करने का प्रयास करूंगा सबके लिए। ऐसे 240 आ गया, ऐसे 240 ना, 4/9 को भाग करें, 4/9 तो मिनट में आएगा, सेकंड बदलना पड़ेगा ना, 26 ऑप्शन था ही नहीं, मतलब वही बन जाएगी। कहीं और 26 और तब दिखा तो ठीक है, 26 का कुछ बात करना पड़ेगा। अब लग रही है, अच्छा अच्छा, 26 आ गया ऑप्शन, ये काम करना 26 में 40 सेकंड आएगा।
छब्बीस मिनट 26 मिनट और 6/9 बचा है। 26 सही 6/9 तो 6/9 को क्या करेंगे सेकंड बदलेंगे बदल जाएगा वो 26 से 6/9 आ रहा है। अभी कहाँ पहुँचे? ठीक है बढ़िया। अगर सवाल को 6/9 लिखा है ना 26 मिनट आ गया अब इस मिनट को सेकंड बदलना पड़ता है। अच्छा अगला वाला ऑप्शन मिल गया छोड़ दीजिए काम कोई मसला नहीं है ना। अगला वाला ऑप्शन मिल गया तो काम खत्म। लेकिन अगर भाई 26 दो जगह दिया होता तो दिक्कत होती कौन सा 26 लगाना है ये समस्या होगी। लगी सवाल यस या नो? नहीं अच्छा सब सही हो जाओगे लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सबको। लगी कब तक लगेगी ऐसे सवाल लगा? भाग करिए ना उसको 2/40 को 9 से भाग करें। ऐसे करेंगे तो कैसे करेंगे? अब देखिए जल्दी से थोड़ा उड़ा देते हैं सवाल को। ए क्या कर रहा है 48 मिनट में काम करेगा। बी जो होगा वो 60 मिनट में काम कर रहा होता है। दोनों का एलसीएम सबने निकाला है 240 आ जाएगा। कैसे आएगा थोड़ा सिखा रहा हूँ। देखिए दोनों किस पहाड़ा में मैच कर रहे हैं 12 के पहाड़ा में। 12 चौके 48 12 को 4 कर देंगे यहाँ पे क्या बनेगा 12 पंचे 60 होगा। इतना हो चुका है। 12 कॉमन है ठीक लिख लेंगे। जो नहीं मिला उसको भी लिखना पड़ेगा क्योंकि किसी को छोड़ना नहीं सबको लेके चलना है। तो 12 चौके 48 48 का 5 पूरा करेंगे 240 आ जाएगा। या फिर जैसा दिमाग में काम करे 5 चौके 20 12 24 क्या होगा 240 आ जाएगा। जितना मन करे उतना करिएगा। यहाँ से 60 का 6 चौके 24 4 बार जाएगा 4 इकाई बन गया उसका क्षमता। 48 का 5 बार जाएगा भाग करने। इससे हम लोग भाग करते हैं इसको 5 इकाई यहाँ पे बन गया है। अब क्या करेंगे हम सबको एक बात पता होता है। बात यही है कि मतलब क्या होगा समय का मान निकालना है। क्या बनेगा काम बटा क्या होता है हमारे पास कुल काम था 240 इकाई था। यहाँ 5 क्षमता इसकी है 4 क्षमता इसकी है। दोनों मिलकर काम करेंगे 9 गुना काम कर पाएंगे ना। इतना सा बनेगा या फिर दोनों मिल करेंगे मिलकर 9 गुना काम करेंगे या फिर 9 इकाई साथ काम करेंगे। 9 से भाग करें कितनी बार जाएगा 26 सही 6/9 बच रहा था। 26 सही 6/9 आया था। 26 मिनट मैच करके पहला ऑप्शन उड़ा दीजिए। लेकिन अगर 26 कहीं और भी होता तो यहाँ पे 6/9 मिनट को हम लोग करते सेकंड बदलते 60 से गुणा करेंगे सेकंड बदलेंगे। 1 3 क्या करेगा 2 बार जाएगा। 1 3 यहाँ जो बचा था इसे 3 2 6 मतलब 20 बार जाएगा। 20 2 40 मतलब 20 मिनट 40 सेकंड बन जाएगा। इस तरह से सवाल को लगाएंगे। सवाल में एफिशिएंसी बनाइए माइंड को शार्प किया करें। यहाँ पे किसी कैसे भी नहीं होगा इसको माइंड को शार्प करने के लिए यूज करना पड़ता है उसको। जैसे कोई भी धारदार चीज़ कोई चाकू होती है जितना प्रयोग करेंगे उतना तेज बनी रहती है वैसे इसको करना पड़ता है। चलिए फिलहाल ठीक है। और मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ यस नो ना कहा करिए मेरी क्लास में। मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं किया करें फिलहाल मेरे साथ नहीं क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आइए एक सवाल और लगाएं। इसको देखते हैं कितने लोग जल्दी से कर पाएंगे क्योंकि अब जो वो सवालें आ रही हैं जो एग्जाम में आई हुई सवालें हैं लगभग ना। इसलिए वही तो जो सिखाना सिखा चुके हैं। अब देखते हैं कितना एफिशिएंट हो चुके हैं आप। ये क्या कर रहा है ए किसी काम को संकेत में ज़्यादा लिखूंगा। ए किसी काम को 90 मिनट में पूरा करता है ठीक है। बी उसी काम को 54 मिनट में पूरा करता है ठीक 54 मिनट में पूरा करता है। ये सब लिखा गया पूरा करता है और दोनों मिलकर ए प्लस बी मिल जाएंगे कितना समय पूरा करेंगे ठीक है। ए बी का समय निकालना है। 24 मिनट है 45 सेकंड है। 34 मिनट है 30 सेकंड है। 33 मिनट है 45 सेकंड है। 32 मिनट है 55 सेकंड है। 90 मिनट में ए कर रहा था बी 54 मिनट में कर रहा था। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना समय में पूरा काम कर पाएंगे। तो वही काम होगा कौन सा
अब यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन में सारे के सारे आगे के मान अलग अलग है, तो पूरा भाग ना देंगे, एक बार थोड़ा भाग देकर छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए किसी काम को 90 मिनट में पूरा करा है, कितना, जो भी आए पहला मिल जाए, बाकी काम खत्म। ठीक है, सबका आंसर आगे का अलग अलग है। देखिए जिसको कुछ भी ना आता हो वो देखे, मतलब इस सवाल के बाद अगर उनको एलसीएम निकालना आता है, बुरा भाग करना आता है, चीजों को सुनना आता है, समझ जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। ए किसी काम को 90 मिनट करता है, ठीक है, मैंने लिखा है वही बात को, ए का समय 90 दिया गया। ठीक, अब यहाँ बी का समय कितना है, बी का जो समय है कितना है, 54 मिनट है। इतना सा बात हो चुका है, ये जो कहा था हमने कर दिया। अब अगर क्या होगा, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, कैसे भी करेंगे, बाद की बात बाद में है। जो दिया इसको हल करें, दोनों का एलसीएम निकालें, समय का एलसीएम निकलेगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको निकालना सीखते हैं। 90 क्या होगा, 90 और 54 किस पहाड़ा मिलेगा, 9 के पहाड़ा में दोनों मिल जाएगा ना। क्या होगा, 9 दहम 90 होगा, 9 गुणा 10 का मतलब 2 गुणा 5 कर सकते हैं। इतना सबको आया, 9 दहम 90 होगा, 9 तो 9 रहेगा, 10 का मतलब 2 पंचे 10, 2 गुणा 5 कर सकते हैं, गुणा करेंगे 9 दूना 18 पंचे 90 बन जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 54 का मतलब क्या होगा, 9 छक 54 होगा, 9 2 18, 18 कितना होगा 54। 18 के पहाड़ा में मिलता है, लेकिन मैं छोटा इसलिए किया क्योंकि छोटा सा जानेंगे जल्दी पढ़ पाएंगे ना, बाकी सारे 18 का पहाड़ा ना ध्यान हो कोई बात नहीं। 9 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 5 और 3 नहीं मिल रहा था, तो 9 का गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, ये 5 और 3 का भी आपस में गुणा करेंगे, जिससे क्या होगा, सबका गुणा जो आएगा वही एलसीएम बन के आएगा। गुणा करिए, 5 दूना 10, 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो हमारा 270 होगा। ठीक, इतना बन गया है। अब 270 हमारा क्या है, एलसीएम आ गया। इतना से करते हैं। अच्छा, अगर काट पीट करोगे तो ठीक है, अपनी जगह बातें हैं, मैं जो बोलने में समय लगा यही ना लगा के मन में बैठा के 270 लगा देता, अगर आपको थोड़ा सा आएगा तब, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए 270 एलसीएम हो चुका है। अब बताइए 54 का कितना गुना 270 बनेगा, 5 गुना बने क्या, क्योंकि 5 5 25, 5 गुना बन जाएगा। 54 से भाग करेंगे, 270 में 5 बार जाएगा। कैसे अपने आप पकड़ लेंगे, बिना भाग दिए कैसे जानेंगे, सुनिएगा। अगर यहाँ इकाई का मान 0 है और सम संख्या से भाग करना है, तो गारंटी है इकाई का मान 5 होगा, 5 से भाग करेंगे तभी भी, या फिर 5 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा। कभी भी इकाई का मान 0 प्राप्त करना होगा, अगर सम संख्या दिख रही है तो वहाँ 5 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हो, 2 का 5 से 10, 4 का 4 सम संख्या है, 4 का 5 से 20 ना, और फिर 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, कोई भी अगर सम और 5 का गुणा होगा तो तभी 0 आएगा इकाई में, नहीं तो कभी आएगा नहीं। किसी भी ऐसी संख्या का नाम लीजिए जो विषम हो और साथ में 5 से गुणा करवा दीजिए, और या फिर विषम संख्या हो, विषम संख्या का 5 और 0 के अलावा किसी और विषम संख्या का इकाई का मान 0 से गुणा ना करिए, कभी भी 0 नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कभी चर्चा करेंगे जब आप बेसिक पढ़ोगे मैथ और अच्छे से, तो विषम संख्या का कभी भी 0 के अलावा किसी संख्या से गुणा करने पर इकाई मान 0 नहीं प्राप्त होगा, ये चीज ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को बहुत बेसिक पता होता है, उससे काम कर देते हैं जल्दी से। फिलहाल 9 के 27 3 बार जाएगा। ठीक, अगर ए भी साथ मिलकर काम करेंगे, इसकी दक्षता कितनी है, 5 है, इसकी क्षमता कितनी है, कार्यकुशलता 3 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। ठीक है, इस तरह से बात बनेगा, और दोनों मिलकर काम करेंगे। ए प्लस बी का जो समय होगा क्या हो जाएगा, 270 क्या था, काम था, 5 है और प्लस में क्या होगा 3 है, 5 3 क्या हो जाएगा, 8 इकाई काम करेंगे 8 क्षमता के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा, 270 होगा बटा में 5 3 8 बनेगा। इसी को भाग करके हल करेंगे, जो मान आएगा वो बन जाएगा। भाग हल करके दिखाता हूँ। जैसे 8 का 8 या 24 3 बार जाएगा। ठीक, 3 बार गया, 24 3 27, 3 बचा हुआ है, 30 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 8 या 24 ही जाएगा, 3 3 2 बार जाएगा, 33 आगे आ चुका है। पीछे अभी और जाता कटा नहीं है, लेकिन 33 मिल गया, मतलब इसी पे छोड़ देंगे, समय व्यस्त नहीं, समय को खराब नहीं करेंगे ना, इतने पे काम हो गया। लगा लीजिए, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा। लग गई, ठीक है, लगे सवाल, आई सवाल दिमाग में। देखिए एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल भी आप सबके लिए समर्पित होगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं आपस में नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं बात करते ना। अगर क्या होता है कि
आप सवाल लगा चुके हो तो उसका भी सम्मान करो जो ना लगा पाया हो, है ना। बिल्कुल करना चाहिए अगर वो हकदार उसका हो तो। देखिए यहाँ पे कोई दो व्यक्ति हैं, नाम से नहीं मतलब है। अगर सवाल लगी होगी कल तो ठीक बात है, ना लगी होगी तो देखते हैं, क्योंकि सब मेरे पास बुक बदली है यार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को यहाँ पे 15 दिन पूरा करता है, ठीक है। और कोई बी व्यक्ति है, वो उसी काम को क्या कर रहे हैं 21 दिन पूरा कर रहा होता है, ठीक। अगर दोनों साथ मिल जाएंगे तो उस काम को कितना समय पूरा करेंगे, ये पूछा गया है। ए का समय 15 दिन का एक काम के लिए है, बी का समय 21 दिन है, साथ मिलकर करें कितना समय लेंगे। जल्दी से खत्म कर दीजिए सवाल को। 8 सही 3/4 है, 8 सही 1/4 है। मुझे लगता है लगी थी क्या करना, तो लगा दीजिए जल्दी से। 8 से 3/4 है 3/4 ना, ध्यान है कुछ कि ऐसा हुआ था अभी जल्दी। करिए एक प्रयास अच्छे से, एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे सारे लोग। एलसीएम अगर आ जाएगा तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि एलसीएम हर जगह मिलेगा। कुछ मैथ के ऐसे चैप्टर हैं जो हर जगह कॉमन रहते हैं ना यार। आ गया, कल वाला आंसर देख रही हो अभी लगाई तो ठीक है, ठीक है। छह बटा 12 आया होगा, नहीं 9 बटा 12, 10 से 15, ठीक ठीक। सही है, आगे आपको ये लगाए ना ये 3 कैसे 3 से 12 काट 3 है, 3 कम 3 से 1/4 तो आ रहा है मुझे बात से। बारह 96 8 बार गया, 96 क्या बचा 4, 96 404 ये बचा 5, कितना बचेगा 5 9 बचा। ध्यान समझ पा रहे नहीं, लग गई समझ, ठीक है। आगे चले, लगी सवाल आपकी पीछे, यस या नो सही बताया करिए। ईमानदारी अगर अपने आप से बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर सुनिए, नो का मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए एक सवाल और दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर एक ही बात मुझे लग रहा है, आपस में नहीं, यही एक ही बात लग रहा है कि अगर सवाल आप नहीं लगा पा रहे हो कहीं ना कहीं दो चीजों की कमी है, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या चल रहा है ना, या फिर यह हो सकता है कि आप जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस को नहीं करना आता होगा। एलसीएम और यहाँ पे उन चीजों को अप्लाई करें कैसे हल हो रही है, ठीक है। सुनिएगा, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे बस केवल। जैसे अगर क्या होगा, एक किसी काम को 15 दिन पूरा करते हैं, आपस थोड़ा कम चर्चा करिए, यहाँ कीजिएगा बस ना, जो लगा लिए हैं आराम से बैठे रहे। और बी क्या होगा, उस काम को 21 दिन पूरा करता है, ठीक है। अगर ए बी दोनों साथ में काम करते हैं कितना समय लेंगे यही निकालना है। तो हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, बिना किसी फॉर्मूले, अच्छा फॉर्मूला लगा सकते हो, सूत्र होता है इसका, ए गुणा बी बटा में ए प्लस बी होता है, काम खत्म, सवाल लग जाएगी। अगर रही बात ऐसे करना हो तो ए का मतलब 15 हो जाएगा, बी का मतलब 21 होगा, बटा में ए प्लस बी का मतलब 15 गुणा में 15 प्लस 21 हो जाएगा। हल करिए, ये सूत्र पे लगाइएगा। बड़ी सवाल होती है तो यहाँ तरीका अपनाना पड़ता है, छोटे सवालों सूत्र से निपटा सकते हैं जो आसान होता है। अगर यही ए प्लस बी का समय दिया होता, बी का अकेले का निकालना होता, तब यहाँ पे हल्का सा चेंज करना पड़ता है। उस चेंज से बचने के लिए लोग यही चले जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा घर है कि ना जहाँ हमेशा हर जगह इसका द्वार खुला होता है, कोई सवाल आएगी सबको लगा सकते हैं। आइए दिखाता हूँ सूत्र पे, 15 होगा गुणा में 21 हो जाएगा, पूरा का बटा 15 21 को ऐड करना होगा, 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 क्या आ जाएगा, 2 1 3 36 बन जाएगा। अब इसको काटना पड़ेगा, काटना कुछ से होगा, क्या होगा 3 5 15, 5 बार जाएगा, 3 से 12 3 36, 3 से 3 7 21 होगा, 3 से 12 क्या बन रहा है 7 5 35 बटा में 4। इकाई का मान 4 सब में है, नहीं मैच करेगा, अभी और काटना पड़ेगा। 3 का 4 कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 8 बार गया ना, बटा में 4।
8 से 3/4 आ गया, बन गई। ये फॉर्मूले पे लगा सवाल है, ए का समय बी का समय का लगा हुआ है। अगर इस पे लगाएंगे क्या निकालना था हमको, वही एलसीएम निकालेंगे। 15 21 का लासा निकलेगा, कितना आएगा 105 आया वो था। निकालना सीख लीजिए, नहीं तो पूछिएगा फिर बताएंगे, अभी नहीं। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा है ना, कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, इतना ही गया। अब क्या करते हैं हम लोग, समय का मान निकालते हैं। समय बराबर क्या होगा, कुल काम 105 इकाई था, इनकी दक्षता 7 थी, इनकी दक्षता 5 है, मिलकर काम करेंगे, दक्षता कितनी हो जाएगी, 7 5 12 हो जाएगी। 12 भाग करेंगे, 12 कितनी बार जाएगा, 12 का 12 8 96 कितना बचा, 9 बच रहा है। 9 सही 9/12 मतलब 8 सही 9/12 बन जाएगा। अब 3 3 ना 3 4 12 हो जाएगा। 8 सही क्या हो जाएगा, 3/4। कोई भी सवाल आएगी आप लगा पाएंगे, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, बस सोच को अपना बनाइएगा, बाकी सवाल लग जाएगी। फॉर्मूला बहुत है, न याद रख पाएंगे फॉर्मूला, तो केवल एक सोच को बनाएं, अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कीजिए कि हाँ कोई काम हो रहा, समय घटेगा तो काम कितना होगा, समय बढ़ेगा तो काम कितना होगा, कोई कितना काम कर पा रहा है, किसकी दक्षता कितनी ज्यादा है, इन सब के हिसाब से अगर काम करोगे तो आप सवाल को समझ के लगा पाएंगे। ये लगी सवाल। फिलहाल फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको कुछ नया मिलने वाला होगा, जहां तक मेरा मानना है। मैं यहाँ पे अगली क्लास में आपको विविध पढ़ाऊंगा, इसमें वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल और बहुत सारे मैथ के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। और इसके बाद जो कल के बाद की जो क्लास होगी, उन सभी क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तरफ से जो भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट आएगा, आपके क्वेश्चन को सुना जाएगा और सॉल्व करेंगे। और इसमें ना मैं कम सॉल्व करूंगा, आप सब खुद सॉल्व करोगे, जिनको भी मन करेगा यही बुलाएंगे और वही सवाल को लगवाना पड़ेगा। इसलिए आप ना पढ़ा करें अच्छे से और फालतू की आवाज ना किया करें। धन्यवाद, जय हिंद।